हेलो एवरीवन। ऑडियो स्टार्स पर पेश करते हैं राइटर डायरेक्टर मिस्टर अभय गोयल एक और बेहतरीन मनोरंजक स्टोरी, गेम ओवर। ये स्टोरी है ध्रुव की, जो कि एक बुक स्टोर ओनर है। उनकी लाइफ में आती है संजना। आइए अब देखते हैं आगे होता है क्या। अरे यार, आज मुझे अपने बुक स्टोर पर जल्दी पहुंचना है और आज इतना ट्रैफिक हो रहा है। हद है यार, लगता है सारा शहर सड़क पर आ गया है। अरे यार, ये फिर से रेड लाइट आ गई। मैं कब अपने स्टोर पे पहुंचूंगा? ओ तेरी, गाड़ी ठोक दी मेरी। कौन है बे? अरे मैडम, जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो मेन रोड पे निकलती क्यों हो? मेरी गाड़ी की हालत वैसे ही ठीक नहीं है, तुमने और बैंड बजा दिया। सॉरी मिस्टर, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली आपने गाड़ी एकदम से रोकी और मैं अपनी गाड़ी की ब्रेक ही नहीं लगा पाई। आप कहना क्या चाहती हैं? सारी गलती मेरी है? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा थोड़ी ना कह रही हूँ। गलती मेरी है और मैं आपसे अपनी गलती की माफी मांग भी रही हूँ। देखिए मैडम, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, मेरा नुकसान भरना होगा। गाड़ी, वो भी ऑडी। दिखने में तो अमीर नजर आती हो, चुपचाप मेरा नुकसान भरो। मैं आपका पूरा नुकसान भर दूंगी। आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। मेरे पास अभी एक्चुअली कैश नहीं है। मैं नहीं, तुम अपना नंबर दो। ये लो मेरा फोन, इस पे टाइप करो। मेरा नाम संजना है और ये है मेरा मोबाइल नंबर और मैं आपको शाम तक के पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है संजना जी, अगर आज शाम तक आपने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो मजबूरन मुझे आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। आपकी गाड़ी का नंबर तो मैंने नोट कर ही लिया है। देखिएगा, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो लेट ही सही, लेकिन स्टोर पे पहुंच तो गया। 4 घंटे बाद बुक लॉन्च की एक छोटी सी पार्टी है, फटाफट उसकी तैयारी कर लेता हूँ। ये बुक थोड़ी अच्छी चल जाए तो कमाई हो जाए, वरना आजकल तो बहुत बुरा हाल है। बुक्स की डिमांड बड़ी कम होती जा रही है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और राइटर अभय। आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ अपनी ही बुक गेम ओवर। इस बुक स्टोर के मालिक मिस्टर ध्रुव को मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ ही आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बुक बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मिस्टर ध्रुव। अरे संजना जी, आप पैसे देने यहीं चली आई? बढ़िया है। अरे नहीं, मैं तो अभय जी के बुक लॉन्च के इवेंट पर आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये बुक स्टोर आपका ही है। जी मेरा ही है। लगता है आप बुक लवर हैं। जी, मुझे तो हमेशा से ही बुक्स का बहुत शौक रहा है एक्चुअली। सॉरी संजना जी। अरे सॉरी किस लिए? वो सुबह मैंने आपसे बहुत रूड होके बात की थी ना। एक्चुअली मैं स्टोर के लिए लेट हो रहा था और उसी समय आपने मेरी गाड़ी ठोक दी। बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अरे नहीं नहीं, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो मुझे तो इससे भी ज्यादा गुस्सा आ जाता। आप इतने गुस्से वाली लगती तो नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने आपके नुकसान की पूरी भरपाई कर दी है। अरे इसकी क्या जरूरत थी। चलिए ठीक है, अगर आपने ट्रांसफर कर ही दिए हैं तो इस बुक की एक कॉपी मेरी तरफ से ये लीजिए। अरे वाह, अभय जी के साइन की हुई एक स्पेशल कॉपी। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है। चलिए आइए, नाश्ता कर लीजिए। जी नहीं शुक्रिया। मैं अभी एक्चुअली लेट हो रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। सर, वो सीसीटीवी कैमरे की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। वेरी गुड। हेलो ध्रुव जी। अरे संजना जी, आइए आइए, वेलकम वेलकम। बताइए कैसी हैं आप? आई एम फाइन। और आपको वो अभय जी वाली बुक कैसी लगी? उनके तो मुझे सारी की सारी बुक्स बहुत पसंद हैं। बहुत बेहतरीन राइटर हैं वो।
और सुना है आजकल तो उनकी शॉर्ट स्टोरीज द ऑडियो स्टार्स यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज की जा रही हैं। हाँ, मैंने भी उनकी कुछ ऑडियो स्टोरीज इंदू राजवंशी, 1-2 का 1, लाइट 302, शुभ मंगल मर्डर, ये सब सुनी है। और वो उनका कॉमेडी ड्रामा ओनली सॉरी नो थैंक यू, वो तो बहुत ही मजेदार है। लगता है आपको बुक्स का बहुत शौक है। ये बुक्स तो मेरी जान है, इन्हें पढ़कर ही तो मुझे सुकून मिलता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। सोने से पहले जब तक कोई बुक ना पढ़ लूं, नींद ही नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए आपने इसी प्रोफेशन को सिलेक्ट किया है? हाँ, मैंने अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाया है। ये बुक्स मेरे जीने का सहारा भी है और मेरी तन्हाई की साथी भी। तन्हाई? क्या मतलब? जिसका कोई नहीं होता उसकी सिर्फ तन्हाई होती है और मेरे गम के साथी सिर्फ मेरी तन्हाई है। संजना जी, मैंने सुना है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है। आप ठीक कह रहे हैं। चलिए छोड़िए, मैं तो एक बुक लेने आई थी एक्चुअली अभी। हाँ, बताइए। मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। मुझे वो के रिचर्ड की बुक अलोन चाहिए। ओह सॉरी, ये तो अभी स्टॉक में नहीं है। डोंट वरी, आप कल आ जाइएगा, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। कल संजना जी ने जो बुक कही थी वो तो आ गई है। ऐसा करता हूँ, उन्हें फोन कर लेता हूँ। अरे संजना जी आइए, मैं आप ही को फोन कर रहा था। लगता है आपने मेरी बुक मंगवा ली है। बहुत फास्ट सर्विस है आपकी। वैसे तो ये बुक हमेशा स्टॉक में रहती है, लेकिन चांस की बात है कि कल खत्म हो गई थी। ये बुक मेरे दिल के बहुत करीब है और कहीं ना कहीं मैं खुद को भी इससे रिलेट करती हूँ। ये एक अकेली लड़की के स्ट्रगल की कहानी है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शायद ये मेरी ही कहानी है। संजना जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने अपने दिल में बहुत दर्द छुपा रखा है। एक ज्वालामुखी है जो फटना चाहता है। जब सुनाने के लिए कोई नहीं होता ना, तब ज्वालामुखी फटता नहीं है, वो अंदर ही अंदर उबलता रहता है। आप मुझे अपने दर्द के सफर का हमसफर बना सकती हैं। नहीं ध्रुव जी, मैं अपने जख्म दिखाकर आपको दुखी नहीं करना चाहती। मुझे मेरे हाल में ही रहने दीजिए ना। संजना जी, जब दो शख्स एक ही दर्द से गुजर रहे होते हैं ना, तो उनका साथ चलना अच्छा होता है। लोग तो खुशियों का साथी बनाते हैं और आप मेरे दर्द में भागीदार बनना चाह रहे हैं। संजना जी, कल रात को मैं आप ही के बारे में सोचता रहा। इस हंसते हुए चेहरे के पीछे जो गम है ना, वो शायद किसी को दिखाई नहीं देता। गम के चेहरे पर खुशियों का नकाब पहन लेना शायद यही जिंदगी है। अच्छा चलती हूँ। आपसे बात करते करते इतना समय निकल गया, पता ही नहीं चला। फिर कब मिलिएगा? जब किस्मत मिलाएगी। वाह, पार्टी तो बहुत शानदार है, लेकिन यहाँ सब चेहरे अनजान दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर तो रुकना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। अरे संजना जी भी इस पार्टी में? हेलो संजना जी, कैसी हैं आप? आपने मुझसे कुछ कहा क्या? अरे संजना जी, मैं ध्रुव। आप इस पार्टी में कैसे? देखिए मिस्टर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको नहीं जानती। नहीं जानती? ये क्या कह रही हैं आप? ए मिस्टर, जबरदस्ती क्यों गले पड़ रहे हो जब उसने कहा कि वो तुम्हें नहीं जानती? आप कौन है जनाब? मैं हूँ भूषण, इनका हस्बैंड। क्या हस्बैंड? खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि फ्लर्ट करने चला आया? निकल यहाँ से, वरना इतना मारूंगा कि लड़की से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना ही भूल जाएगा। देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। हाँ, तेरी शराफत दिखाई दे रही है। एक साजिशुदा औरत को लाइन मार रहा है। सिक्योरिटी, इस आदमी को धक्के मार के बाहर निकालो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे सचमुच गलतफहमी हुई है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर इंसान धोखा खा ही जाता है। संजना, सच बताओ, क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। मैंने कभी देखा ही नहीं है इस इंसान को। उफ, तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे लिए अभिशाप बन गई है। आज के बाद तुम किसी भी पार्टी में साथ नहीं आओगे, समझी? चलो घर चलो।
अगले दिन संजना सुबह सुबह ध्रुव के स्टोर पहुंचती है। ध्रुव अपने काम में व्यस्त है और वो संजना को देखकर इग्नोर कर देता है। ध्रुव सुनो तो, देखिए मैडम, यहाँ से चली जाइए। क्या लेने आई हैं आप यहाँ पे? मेरी बात तो सुनो ध्रुव। क्या सुनना बाकी रह गया है? तुम मैरिड हो, तुम्हारा हस्बैंड है, ये बात तुमने मुझसे छुपाई। वो मेरा हस्बैंड जरूर है ध्रुव, काश ऐसा ना हुआ होता, काश मेरी शादी उससे ना हुई होती तो मेरी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। ध्रुव, मैं 4 साल पहले भूषण से मिली थी और एक दो मुलाकातों के बाद भूषण ने मुझे प्रपोज किया, और क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी इसलिए मैंने भी उसे शादी के लिए हाँ कर दी। हमारी शादी हो गई ध्रुव, और कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चला, और फिर उसके बाद भूषण का असली चेहरा मेरे सामने आया। वो मेरे से ऐसे बर्ताव करता जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ। वो रोज शराब पीकर आता और मुझे मारता पीटता था। भूषण कभी मुझे लातों से मारता, कभी बेल्ट से पीटता था। मैं अपनी जान दे देना चाहती थी ध्रुव, मैं नहीं जीना चाहती थी बिल्कुल भी। लेकिन तभी मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने ये सोचा कि शायद बच्चा आ जाने के बाद भूषण बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा हमारे बीच में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ध्रुव। मैंने एक बहुत प्यारी बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी भूषण का व्यवहार और खराब होता गया मेरे प्रति। 3 साल का होते ही उसने मेरी बेटी को एक शिमला के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और मुझे धमकी दी अगर मैंने भूषण के खिलाफ कभी किसी को कुछ भी कहा तो वो मेरी बेटी को मार डालेगा ध्रुव, वो मेरी बेटी को मार डालेगा। तुम ही बताओ ध्रुव, ये सब मैं तुम्हें कैसे बताती भला? मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें ऐसा कुछ भी बताने की कभी भी। शांत हो जाओ संजना, शांत हो जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना जाने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं ध्रुव, जब मैं तुमसे मिली तो मुझे एक रोशनी की किरण दिखाई दी थी, लेकिन ध्रुव मैं भूल गई थी कि मेरा अतीत मेरे हर पन्ने को काला कर चुका है। वो मेरा साया कभी नहीं छोड़ सकता, और तुम तो क्या, कोई मुझे इस अंधेरे से बाहर नहीं निकाल सकता कभी भी। मेरा अतीत हमेशा मेरे सामने आके ऐसे ही खड़ा हो जाता है ध्रुव। नहीं संजना, हौसला रखो, रात के बाद सुबह आती ही है। एक जरा सी रोशनी भी पूरे अंधेरे को खत्म कर देती है। ध्रुव, इस अंधेरे ने तो मेरी जिंदगी को ऐसे जकड़ रखा है जैसे कोई गिद्ध मासूम जानवर को अपने चंगुल में जकड़ लेता है ध्रुव। मैं चाह कर भी मर नहीं सकती ध्रुव। नहीं संजना, ऐसा मत सोचो। जिस तरह बादल होने पर भी ध्रुव तारा पूरे आसमान को रोशन करता है, वैसे ही ये ध्रुव भी तुम्हारी लाइफ को रोशन करेगा। नहीं ध्रुव, बिल्कुल नहीं। मैं चाह कर भी तुम्हें अपने साथ इस दलदल में बिल्कुल नहीं फंसा सकती ध्रुव। तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? काश मैं ऐसा कर सकती ध्रुव, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया वो मेरी बेटी को मार डालेगा, और मैं अपनी लाइफ बचाने के लिए उस मासूम की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती ध्रुव। मेरा एक दोस्त एडवोकेट है, तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? मैं ये सब कुछ करके देख चुकी हूँ, हो सकता है शायद मुझे उससे डिवोर्स भी मिल जाए ध्रुव, लेकिन मैं उस मासूम के लिए क्या करूँ ध्रुव? एक बच्ची पर जितना उसकी माँ का हक है उतना उसके पिता का भी हक होता है ध्रुव। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है संजना? इसका बस एक ही सॉल्यूशन है ध्रुव, भूषण की मौत, की मौत, की मौत, की मौत। क्या कह रही हो तुम? मैं जानती हूँ कि ये क्राइम है, लेकिन अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए मुझे ये क्राइम करना पड़ेगा ध्रुव। लेकिन संजना। और भूषण जैसे जल्लाद को मारकर ध्रुव, अगर मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़ा तो मैं तैयार हूँ इसके लिए, क्योंकि ध्रुव ये लड़ाई सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। नहीं संजना, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ध्रुव ये सब कुछ हम कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो संजना, मैं कुछ सोचता हूँ। हमें ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे उसकी मौत एक हादसा लगे, उसके खून के छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। इसमें बहुत खतरा है ध्रुव, प्लीज तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो ध्रुव। मैंने जो आज तक इतने जासूसी उपन्यास पढ़े हैं वो आखिर किस दिन काम आएंगे? ध्रुव मैं अब चलती हूँ, क्योंकि मुझे भूषण के घर पहुँचने से पहले ही घर पर पहुँचना होगा। चलती हूँ ध्रुव मैं। हे ईश्वर, तू अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों करता है? क्यों? दो दिन हो गए, पता नहीं क्या बात है। संजना ने ना फोन किया ना मैसेज। उसे फोन करके देखता हूँ। हेलो संजना, तुम ठीक तो हो ना?
ध्रुव, मैं तुमसे भी कोई बात नहीं कर सकती। संजना, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज संजना, मुझसे आके मिलो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं कोशिश करती हूँ वहाँ पर आने की ध्रुव। संजना, ये क्या हुआ? तुम्हारे सर पर ही चोट का निशान? मुझे बताओ संजना, मुझे बताओ ये क्या हुआ? ध्रुव, मैं मर जाना चाहती हूँ। अब मुझसे इस जिल्लत की जिंदगी और बर्दाश्त नहीं होती। नहीं संजना, नहीं, मुझे बताओ संजना, मुझे बताओ क्या हुआ? उस दिन जब मैं तुमसे मिलकर गई तो ध्रुव, मैंने देखा घर पर भूषण पहले से ही मौजूद था और उसने मुझे बहुत मारा। उसने मुझे इतना मारा और धक्का दे दिया, मैं टेबल से जा टकराई और मेरे सिर पर ये चोट लग गई। मैं जीकर क्या करूं? मुझे नहीं जीना ध्रुव, मुझे नहीं जीना। संजना, तुम चिंता मत करो, उस भूषण का तो मैं बहुत जल्द इलाज करूंगा। मैं तुम्हें यूं तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता संजना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ संजना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। तुम्हारे प्यार के ये बोल मुझे बहुत सुकून दे रहे हैं ध्रुव। मुझे भी ऐसे लगने लगा है जैसे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद नहीं, डेफिनेटली संजना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा मैं सब कुछ। मुझे भूषण का पूरा रूटीन बताओ, वो कब ऑफिस जाता है, कब वापस आता है। तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हो मुझे सब बताओ। लेकिन तुम उसका क्या करोगे ध्रुव? तुम सारी इंफॉर्मेशन मुझे भेजो तो सही, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं अभी घर जाती हूँ और तुम्हें सुबह सारी इंफॉर्मेशन मैसेज कर दूंगी मैं। ठीक है संजना, तुम अपना ध्यान रखना। मुझे कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ दीवार बन के जो खड़ा है। बस कुछ दिन और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो, फिर हम दोनों मिलके अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे। ओके ध्रुव, बाय। हाय ध्रुव, कैसे हो? मैं 3 दिन से तुम्हारे ही मैसेज का वेट कर रही थी। तुम्हारा मैसेज जैसे ही आया मैं तुरंत चली आई। आओ संजना, तुमने जो भूषण की इंफॉर्मेशन मुझे भेजी थी उसके हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया है। क्या प्लान है? 1 हफ्ते बाद भूषण का जन्मदिन है। तुम उसे किसी भी तरह कन्विंस करोगी कि तुम्हें उसका जन्मदिन नीलगिरी पहाड़ी के रिजॉर्ट में मनाना है। नीलगिरी की पहाड़ी वाला रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है ना? हाँ, वहाँ रिजॉर्ट से 5 किलोमीटर पहले एक मोड़ है। मैं पहले से ही वहाँ तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँगा। तुम्हारा प्लान तो बहुत ही बढ़िया है। बस तुम्हें किसी भी तरह भूषण को वहाँ चलने के लिए तैयार करना होगा। वो तो मुझ पर छोड़ दो ध्रुव, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है और मैं इस चांस को नहीं खो सकती बिल्कुल भी। उससे पहले तुम्हें भूषण के साथ बहुत अच्छी तरह रहना होगा। तुम किसी भी बात पे उसका विरोध मत करना। हाँ, मैं इन सब बातों का पूरा ध्यान रखूंगी। ओके, अब तुम जाओ। हम 1 हफ्ते तक कोई बात नहीं करेंगे। तुम सिर्फ मुझे मैसेज करोगी और कुछ नहीं। ओके, बाय। क्या बात है, आज तो खाने में बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटी है। कोई खास ओकेजन है क्या? नहीं, वो बस बहुत दिनों से कुछ स्पेशल नहीं बनाया था ना, इसलिए। आज जो इतना प्यार दिखा रही हो, कहीं खाने में जहर तो नहीं मिला रखा ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। खाना सच में बहुत लाजवाब है। मैं एक्चुअली ये सोच रही थी इस बार आपके बर्थडे पे हम नीलगिरी पहाड़ी वाले रिजॉर्ट पर चले क्या? देखो, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ। बिजी तो आप हमेशा ही रहते हैं, कभी मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए ना। और कई सालों से हमने आपका बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया, तो क्यों ना इस बार वहीं पर चल के सेलिब्रेट करें आपका बर्थडे। एक बार मना कर दिया ना, मेरे पास टाइम नहीं है। आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते हैं। हम उस दिन जल्दी निकलेंगे और शाम होने से पहले लौट आएंगे। ओके? थैंक यू। ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। संजना का मैसेज। भूषण चलने को तैयार हो गया है, हम सुबह जल्दी निकलेंगे। ओके, बस अब भूषण के जन्मदिन का इंतजार है। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, हम चलें क्या? पता नहीं, आज मन कुछ
ठीक नहीं लग रहा। क्या हम कल चलें? अगर भूषण नहीं चला तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। क्या हुआ? अरे आप चलिए तो सही, इतना हसीन मौसम है आज का और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और आपका बर्थडे आज है ना। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। हैप्पी बर्थडे भूषण, और आज तुम मुझे यहाँ लेकर चल रहे हो उसके लिए भी थैंक यू। अरे भाई, मुझे ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करने दो। एक तो रास्ता बहुत खराब है और दूसरी तरफ ये फॉग इतना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अबे वो पागल है क्या? रास्ते में मरने के लिए खड़ा है क्या? ओजी साहब जी, हम तो आपके लिए इस पहाड़ी का बहुत ही सुगंधित परफ्यूम लेके आया है। ओ जरा सूंघ के देखिए। भूषण उसे सूंघते ही बेहोश हो जाता है। संजना, ये बेहोश हो गया है, जल्दी बाहर निकलो। ध्रुव जल्दी करो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है ध्रुव, कहीं कोई आ ना जाए। बस जल्दी से हमें इस गाड़ी को खाई में धक्का देना है और काम खत्म। चलो जल्दी करो, मेरे साथ धक्का लगाओ। दोनों गाड़ी को खाई में धक्का देते हैं। गाड़ी नीचे गिर जाती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। चलो संजना, फटाफट गाड़ी में बैठो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। क्या आप संजना जी बोल रही हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर वीना बोल रही हूँ। आपके पति भूषण जी? जी वो तो अपने काम के सिलसिले में कल से बाहर गए हुए हैं। बताइए, आपको कुछ काम था उनसे? मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या क्या कह रही हैं आप? वो ठीक तो है ना? उनकी डेथ हो चुकी है। हमें उनके पास से मिले मोबाइल में आपका नंबर मिला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो गया? देखिए, आप अभी पुलिस स्टेशन आ जाइए। मैं अभी पहुंचती हूँ। क्या आप इंस्पेक्टर बीना है? मैं संजना हूँ, भूषण की वाइफ। ओह, आई एम सॉरी। आपके पति की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। उनकी कार नीलगिरी हिल्स की खाई में गिरी और ब्लास्ट हो गई। बड़ी मुश्किल से हमें आपका नंबर मिला। क्या मैं अपने हस्बैंड की बॉडी लेकर जा सकती हूँ? पोस्टमार्टम के बाद हम खुद ही उनकी बॉडी आपको हैंड ओवर कर देंगे। अभी आप घर जाइए और खुद को संभालिए। मैं क्या संभालूं? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। हौसला रखिए, भला ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है। दस दिन हो गए, पता नहीं संजना कहाँ है। मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही और उसका फोन भी नहीं लग रहा। क्या करूं क्या करूं? मुझे उसके घर जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए सब कुछ ठीक है कि नहीं। अखबार में तो भूषण के एक्सीडेंट की खबर आई ही थी। आई होप सब कुछ ठीक हो, लेकिन इस संजना का फोन क्यों नहीं लग रहा है? तुम यहाँ? संजना, क्या बात है? तुम मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही, तुम्हारा फोन भी बंद है। आखिर हुआ क्या है? ध्रुव तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। पता नहीं अगर किसी ने हमें देख लिया ना एक साथ तो क्या हो जाएगा। संजना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब तो हमारे बीच भूषण भी नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना ध्रुव? मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? देखो ध्रुव, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना। रिलेशन नहीं रखना? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है ध्रुव कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती? तो वो सब क्या था? और भूषण को मारने की क्या जरूरत थी? हेलो, एक्सक्यूज मी, भूषण को मैंने नहीं तुमने मारा है ध्रुव। हाँ, लेकिन इसमें तुम मेरी बराबर की पार्टनर हो। नो ध्रुव, मैं किसी भी क्राइम में तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं हूँ, समझे? लेकिन जब तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो भूषण को मारने की क्या जरूरत थी? ध्रुव, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। इडियट हो तुम ध्रुव, इडियट। ध्रुव, तुम
सुबह मैंने अपना थोड़ा सा दर्द दिखाया था और तुम तो मेरे जाल में फंस गए ना। जाल? कैसा जाल? ध्रुव, मुझे तो बस भूषण की प्रॉपर्टी चाहिए थी जो उसके जिंदा रहते कभी मेरे नाम नहीं हो सकती थी, और साथ ही उसके मरते मरते उसके इंश्योरेंस के 20 करोड़ रुपए भी मुझे मिल गए। तुमसे दोस्ती, तुम्हारे बुक स्टोर पर आना और खुद को एक बुक लवर बताना, ये सब नाटक था ध्रुव, नाटक। ध्रुव, तुम्हें याद है हमारा वो पहली मुलाकात का इंसिडेंट, वो एक्सीडेंट? याद है जब वो एक्सीडेंट हुआ था? मैंने सारा प्लान अपने दिमाग में फिट कर लिया। मैंने तुम्हारी गाड़ी का पीछा किया और मैं कुछ घंटे बाद तुम्हारे उस बुक लॉन्च की पार्टी में पहुंच गई। सब एक प्लान था ध्रुव। लेकिन वो तुम्हारी और भूषण की कहानी, और वो तुम्हारी बच्ची। ध्रुव, भूषण और मेरी कहानी तो देखो कुछ सच्ची है, कुछ झूठी भी है, और बच्ची तो कभी इस दुनिया में आई नहीं ध्रुव। वो तो सिर्फ इमोशनल एंगल देने के लिए इस कहानी का हिस्सा बनी। ध्रुव, मैं क्या अब तुम जैसे फुकरे से शादी करूंगी? नो, नेवर। मुझे पैसा चाहिए था, मुझे मिल गया, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं संजना, नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये क्राइम हम दोनों ने साथ मिलकर किया है। मैं पुलिस को सारी सच्चाई बता दूंगा। मैंने कब रोका है तुम्हें? जाओ, जाके पुलिस को सब कुछ बता दो। पुलिस तुम्हें ही पकड़ेगी क्योंकि गाड़ी को धक्का भी तुमने दिया था, याद है ना? और फांसी भी तो तुम्हें ही होगी। मुझे चाहे फांसी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे जाओ जाओ, चलो यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी शोर मचा के सबको इकट्ठा कर दूंगी यहीं पे। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। संजना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। मैं क्या करूं? ध्रुव सर, स्टोर का सीसीटीवी कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया है। कल तक तो चालू था, ना वीडियो आ रहा है ना ऑडियो। मैकेनिक बुला के ठीक करा लो सनी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जी सर। सीसीटीवी? 1 मिनट सनी, मुझे पिछले 1 महीने की पूरी फुटेज पेन ड्राइव में लाके दो। जी सर, मैं अभी दे देता हूँ। ये मिल गया सबूत। संजना और मैंने भूषण के मर्डर की सारी प्लानिंग यहीं स्टोर में बनाई थी, और अब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में सब कुछ आ गया है। संजना, अब तुम कैसे बचोगी? अननोन नंबर से ये वीडियो किसने भेजे हैं? एक बार प्ले करके देख लेती हूँ। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है ध्रुव, भूषण की मौत। हमें ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे उसकी मौत एक हादसा लगे, उसके खून के छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। हाँ तो संजना जी, वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। ये सब क्या है और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो सब छोड़ो, मैं ये सारी फुटेज लेके पुलिस के पास जाने वाला हूँ। ध्रुव देखो, हम एक बार ही मिलकर बात कर लेते हैं ना प्लीज। ओके, अभी मेरे स्टोर आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं अभी पहुँचती हूँ। आइए आइए, हमारे ज़ह-नसीब जो आप यहाँ पधारे। ध्रुव प्लीज मुझे माफ कर दो ध्रुव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ध्रुव। अब मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूँ। नहीं ध्रुव, नहीं। उस दिन जब मैंने तुम्हें अपने घर से निकाला था, उसके बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ ध्रुव, और मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था कि मैं तुमसे किस मुंह से बात करूं। तुम्हें और रिग्रेट? वो तो तुम्हें ये फुटेज देख के लग रहा होगा कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। नहीं ध्रुव, मुझे समझ में आ गया है। लाइफ पैसे से नहीं चलती ध्रुव, वो एक अच्छे पार्टनर के साथ चलती है, और मैंने लालच में आकर एक अच्छा पार्टनर खो दिया ध्रुव। और तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, तुमने मेरे लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी।
मैंने उसकी कदर तक नहीं की। तुम तो मुझे अपना प्यार दे रहे थे ध्रुव, और मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। मैं बहुत बुरी हूँ ध्रुव, मुझे सच में जीने का कोई हक नहीं है। मैं मरना चाहती हूँ ध्रुव, मैं मरना चाहती हूँ। फिर से वही ड्रामा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? मैं जानती हूँ ध्रुव कि मैं विश्वास के काबिल नहीं हूँ, और मैंने एक फैसला कर लिया ध्रुव। मैं भी अपनी जान दे दूंगी वहीं पे जाके जहाँ हमने भूषण को खत्म किया था ध्रुव। मैं अपनी जान दे दूंगी। कहीं ये सचमुच अपनी जान तो नहीं दे देगी? मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। संजना, संजना। ध्रुव उसे खाई में कूदने से बचाने के लिए पकड़ता है। रुको संजना, रुको। तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस खाई में नहीं कूद सकती। ध्रुव, मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर रही हूँ ध्रुव। ध्रुव, तुम्हें मरना होगा। संजना, संजना, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या 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 कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हें इस खाई में धक्का दे रही हूँ। एक धक्का और काम तमाम। मरने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर ध्रुव। नहीं 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 नहीं। तभी संजना का पैर फिसलता है और वो खाई में नीचे लटक जाती है। ध्रुव, ध्रुव मुझे बचाओ प्लीज। ध्रुव, ध्रुव मुझे बचाओ प्लीज। ना पैसा मिला, ना प्यार। धोखा देने वाली को खुद ही लाइफ ने धोखा दे दिया। अब यहाँ लटके लटके इंतजार करो मौत का। बाय बाय संजना। ध्रुव, ध्रुव मुझे बचाओ, मेरा हाथ छूट रहा है। ध्रुव मुझे बचाओ प्लीज। ध्रुव। ध्रुव मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ध्रुव मुझे बचा लो। गेम ओवर। तो कैसी लगी आपको हमारी ये एक्साइटिंग स्टोरी? इफ यू लाइक्ड इट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आइए अब मिलते हैं इस प्ले की कास्ट से। ध्रुव के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। संजना के रोल में मैं हूँ सोनिया सेतिया। भूषण के किरदार में मैं मनोज अग्रवाल। राइटर अभय गोयल के रोल में मैं हूँ राज गोयल। सनी के रोल में मैं हूँ बादल वाघेला। इंस्पेक्टर बीना के रोल में मैं हूँ श्वेता गोयल। और मैं हूँ मिस शेखावत। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड कास्टिंग मिस्टर अभय गोयल। एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग एंड म्यूजिक अरेंजमेंट बाय मिस्टर कुणाल गोयल एंड मिस्टर अमन सिंह। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और फिर मिलेंगे आप सभी से एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।